नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। देश में तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन वायरस को देखते हुए हाई कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री व चुनाव आयोग से रैलियों पर प्रतिबंध व 2022 में होने वाले चुनाव को टालने हेतु आग्रह किया गया है, जिसको लेकर सोमवार को सी न्यूज के जिला संवाददाता मोहम्मद फारूक ने आम जनता की राय जानी कि चुनाव समय पर हो या इनको और टाला जाए। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि चुनाव नियत समय पर हो तथा कुछ लोग चाहते हैं कि पहले जान फिर जहान वाली बात को मानकर चुनाव को फिलहाल टाल देना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जब वैक्सीन लग चुकी है तो वायरस का असर इतना नहीं होना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव आयोग का क्या निर्णय होगा। हाई कोर्ट के आग्रह के बाद निर्वाचन आयोग को जो हाई कोर्ट ने आग्रह किया है और देश के प्रधानमंत्री से जो आग्रह किया है कि चुनाव की रैलियों पर रोक लगाई जाए और चुनावों को आगे भी बढ़ाया जाए, ये भी उन्होंने आग्रह किया है। क्योंकि कोरोना इस तरीके से जो एक रूप धारण करता चला जा रहा है कि तेजी से फैल रहा है। जिस प्रकार जो है दूसरी लहर तेजी से फैली थी, ये तीसरी लहर से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि कोरोना के साथ में ओमिक्रॉन जो वायरस है वो भी जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अपने पैर हिंदुस्तान में उनने पूरी तरीके से पसार लिए हैं। इसलिए हमने आज जनता की राय जानने के लिए कि चुनाव उत्तर प्रदेश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये हमने जनता की आज राय जानने के लिए हम आज जनता के बीच निकले हैं और उनसे जानेंगे कि चुनाव होना चाहिए इस वक्त या चुनाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि जान है तो जहान है, नहीं तो कुछ नहीं है। इसलिए आज हमने जनता की राय जानने के लिए हम ये निकले हैं कि देखते हैं कि क्या जनता की राय है, जनता के मन में क्या है और क्या वो कहना चाहते हैं। बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हामिद हुसैन है। और जो चुनाव के बारे में आप पूछ रहे हैं तो बंगाल में जो चुनाव हुए थे, प्रधानमंत्री जी गए थे रैलियाँ लेकर के, तो जब तक चुनाव चले नहीं थे तब चुनाव चलने का टाइम था, लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन फिर भी वहाँ मीटिंग चल रही थी, रैलियाँ निकल रही थी। तो अब चुनाव तो टाले जा रहे हैं, चुनाव नहीं टाले जाने चाहिए। आपका मतलब है कि चुनाव होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए। क्योंकि जब ये देखिए ना, अब जब जान है तो जहान है। अगर हमारी जो है जान भी तो हमारी हिफाजत भी तो हमारी बहुत जरूरी है। कोरोना बहुत तेजी से जो है भारत में पैर पसार रहा है, ओमिक्रॉन बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। तो ये बात बताइए। प्रधानमंत्री जी ने जो इंजेक्शन जो लगाए गए हैं तो पहले से इंजेक्शन लग चुके हैं, तो बीमारी बाद मिल जाएगी। उनारियों की बीमारी नहीं, पहले भी लग चुके हैं। मतलब आपका कहना है जो वैक्सीन लग गई है तो, लेकिन वैक्सीन जिनके लग गई है तो वो भी तो उनके भी कोरोना फिर दोबारा से हुआ जा रहा है। क्योंकि कोरोना तो अपने नए नए रूप में जो है वेरिएंट नए रूप में आ रहा है। तो अपने मास्क लगाए, 2 गज की दूरी रखें, अपने हिसाब से चले। रैलियों में जो भीड़ चल रही है उन रैलियों को भीड़ में कंट्रोल करा जाए, भीड़ में कंट्रोल करा जाए, लेकिन चुनाव निकाले जाए। चुनाव टाइम हो गया, चुनाव करेंगे। भैया आप बताइए, आपका क्या नाम है? अनिल कुमार नाम है। तो आप ये बताइए, ये जो हाई कोर्ट ने अभी निर्देशित किया है और आग्रह भी किया है प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री से और निर्वाचन आयोग से कि कोरोना के चलते और ओमिक्रॉन के चलते जो है रैलियों में जो भीड़ चल रही है उस भीड़ को कम करते हुए और चुनावों को आगे बढ़ाया जाए। उनका ये मानना है हाई कोर्ट का कि कोरोना को जान है तो जहान है, कोरोना को आगे बढ़ाएं। और आपकी इसमें क्या राय है? आप यंग हैं, आप बताइए। जी सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव जो है ओमिक्रॉन को वायरस को देखते हुए आगे बढ़ा दी जाए, ठीक है सर, सभी चीज़ आवश्यक होती है। चुनाव भी अपनी जगह आवश्यक है, अन्य गतिविधियाँ भी आवश्यक है, लेकिन मेन चीज़ है कि सबसे करीबी चीज़ कौन सी आवश्यक है। अगर चुनाव ये वैसे मेरे ख्याल से बहुत सही डिसीजन है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, हमने देखा था कि कोरोना में कितनी देर उनकी क्या स्थिति खराब हुई। तो ये एक तरीके से मौका है कि हम समझ जाएं और एकदम सही डिसीजन है। ये सही अपील है कोर्ट की, सरकार के लिए, आयोग के लिए, जिससे कि हम एहतियात बरतें और अगर कंट्रोल में रहेंगी स्थिति तो चुनाव वगैरह भी ये सब हो जाएगा। तो एकदम सही अपील है कोर्ट की, आयोग के लिए और सरकार के लिए, जिससे कि ऐसी स्थिति ना आए जो हम पहले भुगत चुके हैं। तो सरकार को और निर्वाचन आयोग को ये बात मान लेनी चाहिए कि ये सही डिसीजन है। आपकी राय में ये है कि ये सही डिसीजन है और सरकार को और निर्वाचन आयोग को जो है चुनाव अभी टाल देना चाहिए।
सर बिल्कुल बिल्कुल टाल देना चाहिए, क्योंकि चुनाव भी इसलिए कराए जाते हैं, चुनाव इसीलिए से कराए जाते हैं कि सरकार अच्छे से पब्लिक के लिए काम कर सके, और पब्लिक भी स्वस्थ नहीं रहेगी तो इन चुनाव को क्या मतलब। चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में चुनाव है 2022 में, और कोरोना और ओमिक्रॉन बहुत तेजी से चल रहा है। तो आज हम ये जानने के लिए निकले हैं कि जनता की क्या राय है। हाई कोर्ट ने कहा है कि चुनावों को टालना चाहिए, और जो रैलियां हो रही हैं, भीड़ हो रही है, उस भीड़ को भी जो है अभी टालना चाहिए। तो उसमें आपकी राय हम जानेंगे, क्या राय है आपकी? खासकर मेरी राय तो आप नाम बताइए, आपको क्या मेरा राय? नाम फिलहाल कृष्णा है, पूरा नाम कृष्णा माथुर। और इस बारे में मेरी राय ऐसी है कि मतलब ये जो अभी ये चुनाव हो रहे हैं, इस द्वारा मतलब ये अभी बीमारी भी है ओमिक्रॉन, ये नई बीमारी आई है, तो इसके द्वारा अभी ये चुनाव हुए जा रहे हैं। अब ओमिक्रॉन में बताया जा रहा है बड़ी तेजी से फैल रहा है वो। अभी भी यहाँ पे केस कई निकले हैं मथुरा में ओमिक्रॉन के भी, और बाकी के वो कोरोना के केसेस हैं वो भी अभी भी चल रहे हैं, वो भी समाप्त नहीं हुए हैं। तो ओमिक्रॉन के बारे में और ये चुनाव चिन्ह के बारे में, चुनावों के बारे में मेरी ये राय है कि अभी फिलहाल इस समय पे चुनाव नहीं कराने चाहिए। कुछ समय के लिए जब तक ये बीमारी चल रही है, तो मतलब प्रेजेंट में तो ये अभी चल ही रही है, फैल भी रही है, काफ़ी फैल रही है। तो इस समय पे मेरी ये राय है कि अभी फिलहाल इन चुनावों को टाल देना चाहिए, इनको भी नहीं कराना चाहिए। मेरी इस बारे में ये राय है। और ओमिक्रॉन बीमारी का ये है कि अभी फिलहाल वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसके लिए अभी हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होना चाहिए, एक दूसरे में आपसी काफ़ी दूरियाँ और मास्क लगा के एक साथ संतुलन बना के चलना चाहिए। जिस तरीके से हाई कोर्ट ने रैलियों में भीड़ देखकर और बहुत सारी भीड़ को देखकर जो हाई कोर्ट ने एक आग्रह किया है प्रधानमंत्री से और निर्वाचन आयोग से कि चुनाव को टाल दें, रैलियों में भीड़ पर रोक लगाई जाए, तो आप लोग यंग हैं, तो आप लोगों से भी हम ये जानेंगे कि चुनाव टल जाते हैं तो उसके बाद में लॉकडाउन देश में लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ये भी आप बताइए। आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह। लॉकडाउन की तो ऐसी बात है सर कि लॉकडाउन जहाँ लगना है, अगर बीमारी के हिसाब से लगाया जाए तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो समय चल रहा है उस समय के हिसाब से चले, यही है, ज़्यादा नहीं। जैसे कि हम आर्मी के जवान हैं, मतलब जवान नहीं हुए अभी पूरे, अभी हमने भर्ती क्लियर की थी, तो अभी हमारा टेस्ट नहीं हुआ है, कितना टाइम हो गया उसको तब से अब तक, और अभी वेरिफिकेशन चल रही है उसकी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अभी हम गए थे वहाँ पे, तो वहाँ कुछ कर्मचारी हैं जो वो कुछ मतलब पैसे मांग रहे हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स हम ओरिजिनल होते हुए भी हमसे वो पैसे मांग रहे हैं, और हम उनकी वीडियो बना कर लेके आए अभी, लेकिन हमने वहाँ कुछ कहा नहीं कि कुछ हमारे साथ गलत कर दे। लेकिन ऐसा है लॉकडाउन की जगह पे लगाएं, ऐसा नहीं है, अगर बीमारी हो तो लगाएं, नहीं तो चुनाव को। नहीं, आपको लगता है कि ये बीमारी है या नहीं लगेगी तो शायद जो है हम इस बीमारी से बच भी सकते हैं। सर हम तो लगाते हैं, मास्क हमने मान लिया, बहुत सी जनता भी कम लगाती है, पुलिस वाले भी लगाते, कोई पुलिस वाले नहीं लगाते, खूब मुँह से मुँह लगा के बात करते हैं। पुलिस वाले को इतनी छूट क्यों है? जब जनता पे वो लठ मार सकते सब लगना, तो अपने आप को भी करना चाहिए ना, सबको लगाना चाहिए। तुम आप लोग हैं मोटरसाइकिल पे, आपकी ड्यूटी है, मालूम है आपके सरकार है, तो तुम एक मोटरसाइकिल पे 3 जने बैठ के जा रहे हो, हम लोग जाए तो चालान कटेगा, वो होगा। अब चालान 5-5, 6-6 हज़ार के हैं, कौन भर लेगा? गरीब जा रहा है कुछ खाने के लिए, उसमें भूल गया मास्क, और तुम मास्क नहीं लगाए उसको धमका रहे हो, और खुद लगाए हो नहीं, तो ये क्या है? और ये सब गरीब के साथ ही हो रहा है सर, ऐसा नहीं है अमीर के साथ नहीं होता है, क्योंकि अमीर का क्या है, उनको पता है कि उसका रुतबा, उसकी उससे पहचान है, उसकी उससे पहचान है। हम लोगों पे ही ये टोपा जाता है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इस वजह से ही हमारे साथ होता आपका है। मानना है कि चुनावों को स्थगित कर दिया जाए और पालन जो है, सभी नियम जो है सभी के लिए लागू हो, चाहे सभी के लिए एक से जब हमारे इंडिया में कंडीशन सही हो जाए, जब हम चुनाव करा सकते हैं। बिल्कुल। जरूर नहीं कि मोदी की सरकार आए, अखिलेश की सरकार आए, कोई भी आए, हमें इससे मतलब है कि हमें कोई फायदा नहीं है, हम तो सीधे हमें कुछ से फायदा नहीं है, कोई की सरकार आया है, हम तो कह रहे हैं अगर जब तक बीमारी है, जब तक अभी कुछ नहीं करना चाहिए, हम पालन कर रहे हैं, आप भी पालन करो। अगर तुम चुनाव करोगे तो रैली आएगी, बिना भीड़ के कुछ काम होता नहीं है, भीड़ होगी, कोरोना मिलेगा, चुनावों में भीड़ होती है, मेला लग रहे हैं, मेला में नहीं। आप ये बताइए, डेंगू का बुखार नहीं हुआ, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो कोरोना नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ गया है, तो क्या मतलब हाई कोर्ट ने चुनाव
टालने के लिए आग्रह किया है, तो हाईकोर्ट की बात सही है, चुनावों को टाल दिया जाना चाहिए या समय पर ही चुनाव कराए जाए। आप मेरे से मत पूछो, देखो मैं उनको आशिक योगी नहीं, वो बात एक आपकी बिल्कुल सही है, आप केवल चुनाव के बारे में बताइए जो है। सर मैं अभी में हूँ। चलिए ठीक है ये मथुरा से सीनू संवाददाता मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।